नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे अबाउट स्लीप, हाउ स्लीप वंडर्स इन आवर लाइफ। कैसे हम लोग सोते हैं, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शंस करता है, कैसे हम लोग स्लीपिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, कैसे एक स्टूडेंट को स्लीप की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। फेजेस ऑफ स्लीप भी देखा, स्टेजेस ऑफ स्लीप भी देखा। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर डे और नाइट में रहता है ड्यूरिंग स्लीप। कैसे जब हम एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। कंप्लीट नींद नहीं लेने की वजह से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हार्म करती हैं, जिस चीज़ को हम लोग फेस करते हैं और इसका क्या रिजल्ट होगा। सो चलिए इन सारी चीज़ों को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इट्स चैप्टर 2 फ्रॉम योर बुक रेडियंस पार्ट 3 एंड द चैप्टर नेम इज स्लीप एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी पैराग्राफ 5. So let's start this class by sharing some difficult words. और difficult words हैं, पहला है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, वे अप। और दूसरा वर्ड है लोएस्ट, ठीक अपोजिट, बॉटम, सबसे नीचे वाला। तो आप हाईएस्ट और लोएस्ट। सो ये डिफिकल्ट वर्ड है। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। तो जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसे काम करती है? स्लो डाउन हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता है। मतलब जब आप जगे रहते हैं बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल राइज मोड में होता है और सोने के समय क्या हो जाता है? ड्यूरिंग स्लीप इट फॉल्स, नीचे की तरफ गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर्स साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। देखो ऐसा नहीं है कि स्लीप किसी भी टाइम पे राइज एंड फॉल हो जाएगा। उसका एक फिक्स टाइम है कि कौन से टाइम पे राइज होगा, कौन से टाइम पे फॉल होगा। सो बॉडी टेम्परेचर पूरी तरह से स्लीप में कैसे काम करता है, जब हम सोते हैं तो किस तरह से ये बॉडी टेम्परेचर काम करता है, इसका भी एक फिक्स टाइम है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। ठीक है, रात के आधे पहर में, जब आधी रात बीत जाती है, जब हाफ ऑफ स्लीप हम लोग ले चुके होते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल लोएस्ट हो जाता है। एंड द हाईएस्ट, अब हाईएस्ट कब होता है? इन द आफ्टरनून, दिन के समय में, दोपहर के समय में बॉडी बिल्कुल जो है ना हाईएस्ट पीक पे ये अपना टेम्परेचर ले जाता है। सो दो तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर में, बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स। लोएस्ट कब होता है? मिडल ऑफ द नाइट। हाईएस्ट कब होता है? आफ्टरनून। सो ये याद रखने वाले की पॉइंट्स है ये आपके लिए। आप इसे शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं। ये चैप्टर क्योंकि बहुत सारे पैसेजेस हैं, पैराग्राफ है, सो आप इस तरह से कीवर्ड्स सोच कर आप उससे आंसर भी कर सकते हैं और आप उसको याद भी कर सकते हैं। योर ब्रेन फंक्शंस एट अ good speed. So your brain functions at a good speed. And now it's paragraph 6. So इसके difficult word को हम लोग ले लेते हैं। Trouble का मतलब होता है difficulty, परेशानी, मुश्किल। Patient मतलब tolerant, tolerant मतलब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, क्षमता, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप, कितना पेशेंट हैं, कितना टॉलरेंस है आप में। यहाँ एक वर्ड है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं ना मदर एंड फादर, मदर एंड फादर को साथ में क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। वेरी गुड। सो मदर एंड फादर इज कॉल्ड पेरेंट्स। वैसे ही ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर दे आर कॉल्ड सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स अगर वर्ड मैं बोलूँ तो आप समझ जाना कि ब्रदर एंड सिस्टर की साथ में बात हो रही है। अगर मैं अकेले बोलूँ तो ब्रदर और फिर इधर से सिस्टर, बस साथ में ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग। अब आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि इस पैराग्राफ में हम
क्या समझने वाले हैं। सो ये पैराग्राफ 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, एंड सेकेंड सेक्शन में हम लोग देखेंगे व्हेन वी डोंट गेट एनफ स्लीप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला सेक्शन देखेंगे। व्हेन यू गेट एनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल। अगर आप एनफ स्लीप ले लेते हैं सो स्कूल में आप बेटर अटेंशन पे कर सकते हैं। मतलब जब टीचर आपकी पढ़ा रही हैं तो आप ध्यान से उनकी बातों को सुन सकते हैं। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। जब आप एनफ स्लीप ले लेंगे सो आपका माइंड बिल्कुल क्रिएटिव हो जाता है और उसमें नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। बीमारी से भी लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है ताकि आप फिर हेल्दी रह सकें। बी इन अ गुड मूड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुड मूड में होते हैं। एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और साथ में आपके होते हैं फ्रेंड्स और फैमिली। सो जब आपने एनफ स्लीप ले लिया तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। सो इस पैराग्राफ में आगे हम लोग देखेंगे इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप। अगर आप एनफ स्लीप नहीं लेते हैं यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न। आप भूल जाते हैं जो आप सीखते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस। और डिसीजन मेकिंग में भी मुश्किल आएगी। बी इन अ बैड मूड। आप बैड मूड में होते हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स। और गेम खेलने में भी मुश्किलें आती हैं। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। आप ना तो टीचर की बात सुनते हैं और ना ही पेरेंट्स की बात सुनते हैं। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ भी आप इम्पेशेंट होते हैं। मतलब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। चलिए फिर थिंग्स टू रिमेंबर में देखेंगे कि इस पैराग्राफ की ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पूरा पैराग्राफ तो याद करना पॉसिबल नहीं है, सो इसे मैंने एक दूसरे अंदाज में आपके सामने लिखा है। मैंने इसे क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, गेट एनफ स्लीप और कांट गेट एनफ स्लीप। गेट एनफ स्लीप में मैंने वो बातें लिखी हैं जो आपके लिए हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले पे अटेंशन बेटर इन स्कूल। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। आप अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं अच्छे अटेंशन के साथ। जब कभी आप अच्छी चीज़ों को सीखते हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से आ जाएंगी और फिर आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप क्रिएटिव होंगे। फाइट सिकनेस टू स्टे हेल्दी। अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है जिससे आप बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। बी इन अ गुड मूड। और सबसे बड़ी बात, आपका मूड बहुत अच्छा होता है। गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपका अच्छा खासा समय आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाएगा। आप उनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कांट गेट एनफ स्लीप। अगर आप एनफ स्लीप नहीं लेंगे तो क्या होगा? सो क्या होगा? फॉरगेट व्हाट यू लर्न। जो भी चीज़ आपके दिमाग में आएंगी आप सब भूल जाएंगे। कोई टास्क होगा उसे आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस एंड प्लेइंग गेम्स। डिसीजन मेकिंग में भी मुश्किल आएगी, गेम भी खेलने में मुश्किल आएगी क्योंकि आप अपनी पूरी नींद नहीं कर पाए हैं। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स और टीचर्स की बात भी आप नहीं सुनेंगे। बी इन अ बैड मूड। और सबसे बड़ी बात, आपका मूड बिल्कुल ख़राब होगा। बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इम्पेशेंट होंगे, नहीं आपको उनकी बातें अच्छी लगेगी, ना आप उनसे बात कर पाएंगे। तो ये जो 2 कैटेगरी मैंने बनाई, कांट गेट एनफ स्लीप और कैन गेट एनफ स्लीप, क्या आपको एनफ स्लीप लेने के बाद आपके लिए अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा। सो होप आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर से रखेंगे। तो
तो बच्चों जब कभी भी आप क्लास में नेक्स्ट टाइम आएंगे आप कंप्लीट स्लीप लेकर आएंगे ताकि आपको टीचर्स की हर बात समझ में आ जाए. ओके, लेट्स मूव ऑन पैराग्राफ 7. और सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड, जिसमें सबसे पहला वर्ड है इरिटेबल. जब हमें बहुत इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो हम उसे बैड टेम्पर्ड कहते हैं. स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एक दूसरी, इसके इंग्लिश है अनयूजुअल. इम्पेयर्ड कहते हैं डैमेज, नुकसान को. डीरेंज्ड बोलते हैं मानसिक असंतुलन जब हो जाता है तो उस असंतुलन वर्ड को हम लोग डीरेंज कहते हैं. अनेबल टू थिंक, अनेबल टू एक्ट, ना आप अच्छे से बिहेव कर पा रहे, ना आप कोई अच्छी चीज़ सोच पा रहे, सो दैट इज़ कॉल्ड डीरेंज्ड. सो आइए अब इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो जब हम इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम देखेंगे कि ये कैसे ये पैराग्राफ में कुछ चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो स्लीप से कनेक्टेड है बताया गया है. Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. सभी को स्लीपिंग में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आप 1-2 घंटा कम सो जाते हैं, कम हो जाता है आपका स्लीपिंग आवर्स, तो इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है. लेकिन यही चीज़ जब कंटिन्यूअस हो या बार बार हो, हर रोज़ हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. You may feel tired and irritable the next day. अब जब आपने कंप्लीट नींद 2 से 3 दिन कंटिन्यू, 2 से 3 रात कंटिन्यू, 2 से 3 रात कंटिन्यू नहीं लिया, सो यू फील टायर्ड एंड इरिटेबल, चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान होने लगती है. एंड द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, और अब आपका बॉडी उस ढंग से रिएक्ट करने लगता है. However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely. और रात तो रात आप जगे जा रहे हैं, आपने एक रात अगर अधूरी नींद कर ली, सेकेंड नाइट में पूरी नहीं की, सो ये नाइट आफ्टर नाइट आपका जो ये स्लीपलेसनेस है वो कंटिन्यू हो रहा है. तो क्या हो रहा है, अब आप स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, अब आपके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि आपको नींद की कमी हो रही है. यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड. अब कॉन्सेंट्रेशन भी आप खोने लगे हैं, अब आप जजमेंट यानी फैसला करने के पोजीशन में नहीं हैं. अब आप किसी भी चीज़ को अपने ढंग से नहीं बता पाएंगे जिस तरह से आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं. यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स डीरेंज्ड. अब क्या होगा, कुछ अजीब अजीब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपका जहन, आपका जो माइंड है, आपका जो बिहेवियर है वो डीरेंज्ड हो गया है, असंतुलित हो गया है. आप ना तो अच्छे से सोच पा रहे हैं, इवन यू आर अनेबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं. सो इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको याद रखनी चाहिए. वो है टू बिहेव स्ट्रेंजली, कि जब आपके पास एनफ स्लीप नहीं होता है तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. तो हम लोग स्ट्रेंज बिहेव करते हैं. अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, जजमेंट हैम्पर्ड होता है, उसमें मुश्किल होती है. इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, हम लोग कुछ स्ट्रेंज थिंग्स इमेजिन करने लगते हैं. बिहेवियर बिकम्स डीरेंज्ड, और हमारा बिहेवियर जो है वो भी असंतुलित हो गया है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग इस पैराग्राफ में देख सकते हैं. और अब हम लोग का लास्ट पैराग्राफ है जिसे हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया. तो लास्ट पैराग्राफ से पहला सेक्शन हम लोग फिर से देखते हैं. सो ये रहा फर्स्ट सेक्शन, और इसमें हम डिफ़िकल्टी जो हमें कुछ वर्ड्स में दिखी वो ये था कि वरी का मतलब होता है चिंतित होना, एंजाइटी, और फिर होता है डिप्रेशन का मतलब होता है अनहैप्पीनेस, नॉट सो हैप्पी, डिप्रेस्ड हैं. सराउंडिंग्स का मतलब होता है नेबरहुड, आपके आसपास के जो वातावरण है. ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे अब हम लोग कि इस पैराग्राफ को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, सम पीपल फाइंड दैट दे कांट स्लीप. बहुत सारे लोगों के पास सीरियस प्रॉब्लम्स है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है. सो उनको ये लगता है कि इसकी वजह से, मतलब उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो पूरी तरह से सो नहीं पा रहे हैं. सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट,
या तो वो रात के बीच वाले टाइम पे मिडिल ऑफ द नाइट में ही जग जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो उनकी बहुत सुबह आँख खुल जाती है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो, वो इसलिए हो रहा है कि उनके पास इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो प्रॉब्लम्स से बचने के लिए वो क्या करें, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर वो उनकी नींद उड़ गई है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। वरी और डिप्रेशन जो उसमें से जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में आपको भी वरी होता होगा ना कि मेरे एग्ज़ाम का पेपर कैसा जाएगा। सो ये इन चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे हावी कर लेते हैं तो फिर आपका क्या हो जाता है, वो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। कुछ और चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपके जो स्लीप है उसको कंप्लीट नहीं होने देती है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, और वो क्या क्या चीज़ें हैं, नॉइज़ है, शोरगुल जिसको बोलते हैं। आपके सराउंडिंग्स में अगर हल्ला हो रहा, हंगामा हो रहा, सो आप सो नहीं पाएंगे। वैसे ही लाइट है, अगर तेज़ लाइट है, सोने के समय किसी ने तेज़ लाइट जलाई हुई है, तो क्या आपको कंप्लीट नींद आएगी? नहीं आएगी। उसी तरह से हीट, कोल्ड यानी गर्मी, ठंडा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके नींद अफेक्ट हो सकते हैं। साथ में न्यू सराउंडिंग्स, अगर आपकी जगह चेंज हो गई हो, सोने की जगह भी होगी और किसी और जगह जब आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं नई जगह पे आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नींद को कंप्लीट होने नहीं देती हैं। सो जैसे ही जगह बदली, आपकी नींद पूरी हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे भी स्लीप का इशू हो सकता है कि आपने वो जो आवर्स आपको मिले हैं स्लीप के, कई घंटे आपको सोने, वो आप नहीं सो पाते हैं। ठीक है, इसी पैराग्राफ से हम लोग कुछ चीज़ों को रिकॉल करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम बन जाती हैं। वो है वरी, डिप्रेशन, इरिटेबल, स्लीपलेसनेस, टायर्ड और पेन। जब हमें बहुत दर्द होता है हम तब भी नहीं सो पाते हैं। आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द है, कोई बॉडी पेन हो रहा, तो आप देखेंगे आप कंप्लीट नींद नहीं ले पा रहे हैं। पैराग्राफ 8 से हम लोग सेकंड इसका सेक्शन देख लेंगे, जिसमें से मुझे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले हैं। वो है पेन, दर्द, दुख, सफरिंग जिसको बोलते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान, और इसकी दूसरी इंग्लिश होगी रिकॉग्नाइज। डिसऑर्डर होता है जस्ट ऑर्डर का अपोजिट। ऑर्डर मतलब हर चीज़ ऑर्डर में है, स्मूथ है, अरेंज्ड है। डिसऑर्डर मीन्स अपोजिट, केओस है, नॉट इन ऑर्डर। सो डिसऑर्डर का मतलब यही होता है कि वो ऑर्डर में नहीं है। तो चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। बीमारी में जो दर्द होता है उससे भी लोग जगे रहते हैं और नींद नहीं लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। बिना किसी हेल्प के हम लोग चाहते हैं कि वो जो स्लीपलेसनेस है हमारा ठीक हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इफ़ यू आर इन प्रॉब्लम प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस। अब क्या होता है, हमें रात में नींद नहीं आ रही है, तो नींद लाने के लिए हमने कुछ पिल्स यानी टैबलेट्स जो आते हैं वो हम लेना शुरू कर देते हैं। स्लीपिंग पिल्स होता है जिस दवा को लेकर आप समझते हैं कि आपको अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। वो क्या है कि आपका जो ये सोच है कि आपको कंप्लीट नींद मिल जाएगी, वो बाद में आप इस स्लीपिंग पिल्स के एडिक्शन में आ जाते हैं। जब आप इसके लिए एडिक्टेड हो गए तो अब क्या हो गया कि वो चीज़ें आपके बॉडी में धीरे धीरे हार्म करने लगी, नुकसान पहुंचाने लगी। लेकिन आप तो एडिक्टेड हैं, आप तो स्लीपिंग पिल्स को छोड़ नहीं सकते। सो जब भी वरी या डिप्रेशन हो तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक टैबलेट खा लूँगा मुझे नींद आ जाएगी। हमें क्या करना होगा, देखिए, और ये जो डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस है जिसको हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं, सो जब कभी भी अनिद्रा जिसको बोलते हैं, पूरी नींद नहीं होती, उसके डिसऑर्डर का एक नाम है। मतलब समझिए ये एक बीमारी बन जाती है। ठीक है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। अब हमारी प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम में हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जब आपके पास प्रॉब्लम आ गई,
आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, सो अब क्या होगा, उसको रिमूव कीजिए. इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट. स्लीपिंग पिल्स लेना हल नहीं है कि आपने गोली खाई और सो गए. आपकी प्रॉब्लम्स तो एज इट इज़ रह गई, क्योंकि आप सुबह उठेंगे प्रॉब्लम्स रिमेन सेम. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अवॉइड स्लीपिंग पिल्स and in place of sleeping pills you are going to discuss your problem with friends, family. जिस किसी से भी आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, और अपनी इन चीज़ों को जो आपके लिए वरी और डिप्रेशन का रीज़न बन रहे हैं उसको फिनिश कीजिए. सो थिंग्स टू रिमेंबर में क्या है, अवॉइड स्लीपिंग पिल्स, से नो टू स्लीपिंग पिल्स, हम नहीं लेंगे. और दूसरा ये है थिंग्स टू रिमेंबर, आपको क्या करना है, डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस जिसका नाम इंसोम्निया है, इसको याद कर लेंगे. इट्स एक्टिविटी टाइम नाउ. वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस चैप्टर, और इस एक्टिविटी को हम लोग अभी आपके साथ करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी. और आज की मैंने एक्टिविटी ली है सफिक्स. सफिक्स आप समझ रहे हैं, सफिक्स का मतलब होता है जो हम लोग वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं. वर्ड है, कोई भी एक वर्ड है, उसके लास्ट में जो कुछ भी ऐड होता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स. इसको मैं अभी अच्छे से समझा देती हूँ कि मैं सफिक्स के कुछ वर्ड्स ले रही हूँ. जैसे हमने लिया है LY, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, LY, NESS, EST, LESS. सो ये वर्ड हैं. इनको क्या करना है, आपको एक वर्ड के साथ इसको जोड़ देना है, अटैच कर देना, और फिर एक मीनिंगफुल वर्ड भी बन जाएगा. जैसे मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद भी डिसाइड कीजिए कि क्या हो सकता है, और आप चैप्टर से भी उसके एक दो वर्ड्स को खोज सकते हैं, तलाश कर सकते हैं. तो पहला वर्ड है मेरा LY, जिससे मैंने क्या किया, एल्डर से एल्डरली कर दिया. तो मैंने LY लगाकर एल्डर में एक नया वर्ड बना दिया, वो भी एक मीनिंगफुल वर्ड. तो एल्डरली, जैसे ही LY लगाया मैंने, एक नया वर्ड बन गया. वैसे ही हमने क्या किया है, सिक में NESS जैसे ही मैंने लगाया, क्या वर्ड मेरा बन गया, सिकनेस. सो ये भी एक कंप्लीट वर्ड है. हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, मैंने सिक वर्ड लिया और चूंकि ऐड आफ्टर है ना, इस नेस को लास्ट में ऐड कर लिया. सो बच्चों, इस तरह का कोई और वर्ड आप सोच सकते हैं, आप उसमें लिखें और अपने फ्रेंड्स से भी आप शेयर कर सकते हैं. मे बी कुछ अच्छे वर्ड्स आपके फ्रेंड्स भी आपको बता दें. EST एक वर्ड हमने लिया है जिसको मैंने हाई के साथ कनेक्ट किया और बनाया है हाईएस्ट. आप भी कुछ और वर्ड सोच के बनाइए. एक वर्ड मैंने लिया है LESS, लेस, यानी मोशनलेस. मैंने मोशन में लेस लगा दिया, सो ये वर्ड बन गया मोशनलेस. सो ये सारे सफिक्स, और आपकी नज़र में अगर कुछ और सफिक्स है जो आप जानते हैं, आप उसे भी इसमें जोड़कर और नए नए वर्ड बनाइए. बहुत मज़ा आएगा आपको सफिक्स बनाने में. सो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा सेशन आप तो जानते हैं असाइनमेंट के साथ एंड होता है. और आप प्लीज़ इस असाइनमेंट को ज़रूर से बनाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ. मैंने आज का असाइनमेंट लिया है आई कैन डू इट और आई कांट डू इट. ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ. किस चीज़ के लिए करना और किस चीज़ के लिए नहीं करना है. टू गेट एडेक्वेट स्लीप, टू गेट गुड स्लीप. अच्छे से सोना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव ऑफन डू टू टेक अ साउंड स्लीप. जब आप एक साउंड स्लीप लेते हैं तो क्या चीज़ें जो आपको लगता है मुझे करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है. सो आई रीड अ बुक. When I go to bed, I read a book. मुझे लगता है थोड़ा देर मैं बुक पढ़ लूँ तो मुझे एक अच्छी नींद आ जाएगी. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप भी करते होंगे बिफोर टेकिंग अ गुड स्लीप. सो आप उन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको साउंड स्लीप करने में हेल्प करते हैं. दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नेवर डू टू टेक अ साउंड स्लीप. अगर आप साउंड स्लीप लेना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना आपकी नींद खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो आप चाहते हैं कि साउंड स्लीप लें तो क्या करें, और साउंड स्लीप लें तो क्या ना करें, और क्या करें क्या ना करें
इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे डे और नाइट में बॉडी टेम्परेचर फ्लेक्सिबल रहता है, कैसे उसका राइज होता है, कैसे वो फॉल करता है। हमने देखा कि कैसे हम लोगों को साउंड स्लीप लेना चाहिए। हमने देखा कि जब हम लोग सोते हैं, सो वाइल स्लीपिंग व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज वी ऑल आर फेसिंग, सम पीपल आर फेसिंग एंड दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, दे आर वरीड, दे आर डिसअपॉइंटेड। सो इन चीज़ों को हल करने के लिए अगर लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो ये गलत है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी इस चैप्टर में आपको बताए हैं, और साथ में हमने की एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी का नाम क्या था, सफिक्स, ठीक है। सो इसके साथ ही हम लोग एक अच्छा सा कोटेशन स्लीप के लिए लेंगे। स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिटेशन। आप तो खुद समझ सकते हैं कि मेडिटेशन अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में होती है। सो स्लीप से अच्छा कोई मेडिटेशन नहीं। विद दीज वर्ड्स आई वांट टू एंड अप दिस सेशन। थैंक यू।